अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उनको शपथ दिलाई है। आपको बताते चले, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। 54 साल के 54 ईयर के नायब सिंह सैनी जो ग्रेजुएट हैं और उनका सियासी सफरनामा भी बेहद दिलचस्प रहा है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जब 12 मार्च 2024 में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और 17 अक्टूबर 2024, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 6 महीने पहले चुनाव की जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, प्रचंड जीत के बाद नायब सिंह सैनी का कद कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब एनडीए के इतने घटक दलों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में नायब सिंह सैनी यहां पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा से बीजेपी पूरा संदेश देना चाहती है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी से सियासी सफर की उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसके पहले वो आरएसएस से जुड़े रहे थे। 2014 में पहली बार वो विधायक बने और जरा सोचिए 10 साल में किसी का राजनीतिक करियर किस तरह से आगे बढ़ता है कि 10 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद यहां पर लेते हुए झुककर उन्हें प्रणाम किया और यहां पर राज्यपाल महोदय का भी प्रणाम करते हुए नायब सिंह सैनी बन चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। अगला नाम सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनिल विज जो 7वीं बार विधायक चुने गए हैं, 71 साल के अनिल विज जो काफी ज्यादा सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी, लेकिन यहां पर कैबिनेट मंत्री से ही उनको संतोष करना पड़ेगा। देखिए आज बृहस्पतिवार का दिन है, खासतौर से पीले कपड़े में अनिल विज आपको दिखाई भी दे रहे हैं। हमने देखा था जिस दिन वोटिंग चल रही थी उस दिन भी किस तरह से बहुत सारे गीत गाते हुए वो नजर आ रहे थे। आपको बताते चलें कि 1990 में सुषमा स्वराज को जब राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुना तो फिर अंबाला कैंट की सीट खाली हुई थी। उसके पहले स्टेट बैंक में नौकरी करते थे अनिल विज, जिनको कहा गया कि वो चुनाव लड़ने के लिए आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए और यहां पर हाथ मिलाकर और फिर नायब सिंह सैनी से कुछ देर तक बातचीत हो रही है। अब क्या बातचीत हो रही होगी ये बड़ा दिलचस्प है जानना, लेकिन मुस्कुराते हुए अनिल विज की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी मुख्यमंत्री रहने की। जो भी राजनीति में होता है उनकी महत्वाकांक्षा होती ही है, लेकिन फिलहाल उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। अगला नाम राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्ण लाल पंवार ने मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। आपको बताते चले इसके पहले वो हरियाणा सरकार में परिवहन, आवास, जेल मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में इसराना से वो विधायक चुने गए हैं। 6वीं बार उन्होंने जीत हासिल की है। 66 साल उनकी उम्र है। एक एक करके ऐसा लग रहा है क्योंकि 7वीं बार अनिल विज जीते हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वो 71 साल के हैं, 66 साल के हैं कृष्ण लाल पंवार, इनको शपथ दिलाई गई है जो 6वीं बार जीत कर आए हैं और यहां पर जाकर अब तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर मिलते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण लाल पंवार राज्यपाल को प्रणाम करते हुए और अब जाकर वो अपनी जगह पर बैठेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि अगला नाम। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा
तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राव नरबीर सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है। आपको बताते चले 63 साल के मंत्री राव नरबीर सिंह जो कि गुड़गांव से आते हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, जीते, इसके पहले भी कई अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं। उनकी ओर से सैनी सरकार में ये मंत्री लिया गया। एक और बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिल रही है, जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए तो कई ऐसे चेहरे थे जिनमें अनिल विज का चेहरा भी महत्वपूर्ण था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन अब तमाम वो सीनियर मोस्ट जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कई बार के जीते हुए, उन सभी को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। राव नरबीर सिंह जिन्होंने, राज्यपाल और अब अगला नाम सुनते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बताते चले कि यहां पर जातियों का समीकरण भी साध कर चल रही है बीजेपी। महिपाल ढांडा जो कि जाट चेहरा हैं, युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, पानीपत ग्रामीण सीट से तीसरी बार जीते हैं। 2014-2019 में भी उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी और अब एक बार फिर से यहां पर जीतने के बाद उनको शपथ दिलाई गई है। जाट चेहरा के तौर पर बार बार ये जाट वर्सेस बाकी ओबीसी जातियों की बात हो रही थी, लेकिन आप यहां पर देखिए जिन 36 बिरादरियों की बात गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कल की गई थी, उनको साधने की कोशिश मंत्रिमंडल के इन चेहरों के जरिए, और यही कारण है अनिल विज वहां पर मोबाइल से सामने की वीडियो बना रहे हैं और यहां पर जाकर महिपाल ढांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, राज्यपाल को भी प्रणाम किया, अपनी जगह पर आकर बैठ गए हैं, बैठने जा रहे हैं। महिपाल ढांडा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। और अब अगला नाम, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री पद की शपथ ले ली है। 2014 में वो विधायक बने थे। आपको बताते चले कि उस समय उनको उद्योग मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री, पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया था। 52 साल के विपुल गोयल ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आपको बताते चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की हुई है और फरीदाबाद उनका निर्वाचन क्षेत्र। 2019 में उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन 2024 में देखिए किस्मत कैसे पलटती है। सैनी सरकार जब इतने प्रचंड तरीके से आती है तो फिर उनको उसके पहले टिकट मिलता है, वो जीत कर आते हैं और मंत्री भी बनाए जाते हैं। यहां पर श्री विपुल गोयल को मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है जब बंटवारा किया जाएगा मंत्रिमंडल का। लेकिन अब देखेंगे अगला नाम, क्योंकि अभी तक हमने देखा है अनिल विज, कृष्णपाल पवार। अगला नाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद शर्मा एक ऐसा नाम जो यकीनन भारतीय जनता पार्टी, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए इस चेहरे को अक्सर सामने लेकर आती है। आपको बताते चले रोहतक से सांसद रहे 2019 में और इन्होंने बड़ा कांग्रेस पार्टी का चेहरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से मात दे दी थी। हालांकि 2019 में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी वो ज्वाइन करते हैं और फिर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनको पार्टी आगे करती है। लेकिन यमुनानगर, झुलाना दोनों सीट वो हार जाते हैं। उसके बाद 2019 में बीजेपी में शामिल होते हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए दीपेंद्र हुड्डा को 7,000 से ज्यादा की मार्जिन से वो हरा देते हैं। और उसके बाद देखिए 2024 में जब प्रचंड तरीके से सरकार बन रही है तो अरविंद शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में शामिल हो रहे हैं और माना जा रहा है इनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए आगे की तरफ जाते हुए, क्योंकि जितने भी चेहरे हैं आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए सबने नए नए कपड़े भी सिलवा लिए होंगे जैसे ही फोन उनके पास गया होगा उसके बाद से, और इंतजार किया जा रहा होगा कि कानो कान। एक तो आजकल नेता रोहित, ये भी बड़ा दिलचस्प है, वो मीडिया को बताने में बचते हैं कि मेरा नाम मंत्री के तौर पर फोन आ चुका है, बनना है, जब तक वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले लेते हैं। राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। श्याम सिंह राणा जो कि ठाकुर चेहरा हैं, उनको यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बड़ा दिलचस्प रहा है इनका भी राजनीतिक इतिहास। कृषि विधेयकों पर नाराजगी थी जिसके बाद रादौर के विधायक ने भाजपा छोड़ दी थी और उसके बाद देखिए फिर से वो भाजपा में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अब तो मंत्री ही बना दिए जाते हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प। यहाँ पर रोहित आप वो आंकड़े रखना चाह रहे थे देश के सामने कि किस तरह से जातियों को साधा है भारतीय जनता पार्टी ने आज के इस मंत्रिमंडल में। बिल्कुल चित्रा, देखिए अगर जातियों के लिहाज से बात करें तो श्याम सिंह राणा का आपने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी, अनिल जी भी बता रहे थे कि किस तरह से 3 ठाकुरों को टिकट दिया, 2 जीत कर आ गए। कांग्रेस ने सिर्फ एक राजपूत बिरादरी से 1 टिकट दिया था। और जो एक नैरेटिव चल रहा था पिछले लंबे अरसे से यूपी में कि ठाकुर नाराज हैं, तो हरियाणा में ऐसा नहीं दिखा और उनको जगह भी दे दी गई है मंत्रिमंडल में इस चेहरे के तौर पर। और यहां पर श्याम सिंह राणा अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए और यहां पर यकीनन वो पार्टी में आए, फिर पार्टी छोड़कर INLD गए, वहां पर बड़े पदों पर रहे, फिर से बीजेपी में आए। बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत लगाई, वो जीत कर और अब अगला नाम सुनते हैं। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। बरवाला विधानसभा चुनाव से जीते हैं रणबीर सिंह गंगवा, जिनको यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आपको बताते चले 2010 से 2014 तक भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से राज्यसभा के सदस्य रहे और उसके बाद हमने देखा 2019 में किस तरह से उन्होंने बीजेपी का दामन। बड़ा दिलचस्प है, आज जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कई चेहरे ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर उनको हाथों हाथ लेते हुए इस नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। रोहित, बिल्कुल चित्रा, ये जो जिन चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए जो रणबीर गंगवा जिन्होंने अभी शपथ ली वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए। इससे पहले अगर हम बात करें अरविंद शर्मा की, आपने बात की, वो बीएसपी में रहे, कांग्रेस में रहे, वो वहां से आए। राव नरबीर की अगर बात करें वो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी से आए। कृष्णलाल पवार की बात करें वो इंडियन नेशनल लोकदल से आए। तो कुल मिला के जो तमाम चेहरे यानी अभी तक जिन लोगों ने शपथ ली है उनमें नायब सैनी, अनिल विज और महिपाल ढांडा, ये 3 बीजेपी के ऑर्गेनिक नेता हैं जी। बाकी सब आयात क्यों हैं जी? आर्य जी कुछ कहना चाहते हैं? माननीय
राज्यपाल महोदय ने अगला नाम सुन लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्ण बेदी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा एससी मोर्चे के वो प्रभारी रहे हैं, अहम जिम्मेदारी उनको भी सौंपी जाएगी। आपको बताते चले कि कई अहम बड़े बड़े पदों पर भी वो रह चुके थे और बड़ा दिलचस्प रहा है रोहित इनका भी कि किस तरह से ये अपनी नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और फिर उनको अहम जिम्मेदारी के तौर पर अब देखिए मंत्री ही बना दिया। देखिए बड़ी जिम्मेदारी और अनुसूचित जाति से आते हैं चित्रा, और कई विवादों में भी रहे। इससे पहले जब ये मंत्री रहे बड़े बड़बोले रहे हैं तो कई विवादों में रहे, हाईकमान से कई बार इनको फटकार भी पड़ी, लेकिन एक बार फिर से मौका दिया और चुनाव जीतकर भी आए। अभी इन्होंने सीएम की दावेदारी भी कर रहे थे, अनिल विज के साथ साथ कृष्ण बेदी सीएम की दावेदारी भी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है जो दावेदारी करता है सीएम की तब जाके मंत्री बन पाता है। अगर वो भी ना करे तो भाव नंबर नहीं आएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प है। पता चलेगा सारे के सारे विधायक जो आपकी बात सुन रहे होंगे आदेश, वो शुरू हो जाएंगे सीएम पद की दावेदारी करना। अगला नाम सुन लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इतने देर से इंतजार किया जा रहा था कि महिला चेहरे के तौर पर किसको सामने रखा जाएगा, तो श्रुति चौधरी का नाम यहां पर सामने आया है। और आपको बता दें कि बड़ा दिलचस्प इनकी भी पूरी की पूरी सियासत अब तक की रही है। मैं चाहूंगी कि रोहित आप उस पर प्रकाश डालें कि किस तरह से मतलब बंसीलाल के परिवार से आने वाली श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अब अहम जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। देखिए बंसीलाल की पोती है और इनकी मां किरण चौधरी अभी कुछ महीने पहले राज्यसभा सांसद बनी, कांग्रेस उन्होंने छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। और श्रुति चौधरी टिकट मांग रही थी कांग्रेस से, लोकसभा का टिकट नहीं मिला,
तो ऐसी इसी नाराजगी की वजह से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की अपनी मां सहित, और अब मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। किरण चौधरी जो उनकी मां है, वो भी जब हुड्डा सरकार थी उसमें वो आबकारी मंत्री रही है। किरण चौधरी हमेशा बड़े महकमे उन्होंने संभाले हैं, और अब श्रुति चौधरी इसी लिगेसी को आगे बढ़ा रही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि मां और बेटी ने भांप लिया था वो बड़ा जाट? एक बार अगला नाम सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कुमारी आरती सिंह राव ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बताते चले, आरती राव 6 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव की बेटी हैं। आरती का ये पहला ही चुनाव था और शानदार तरीके से जीतकर उन्होंने डंका भी बजा दिया। हालांकि आखिरी वक्त तक लगातार उनकी सीट पर बड़ी पसोपेश की स्थिति भी रही थी, रोहित, की कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आखिरी समय में इन्होंने बाजी मार दी और अब मंत्री। बिल्कुल, जितना बड़ा नाम है, देखिए आरती राव की अगर बात करें तो ये भी अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। राव तुलाराम का वंश, जिसे राव इंद्रजीत सिंह आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र में वो मंत्री है। और देखिए, जितना मैं बताऊं, संभवतः, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन संभवतः ये पहला स्थिति होगी कि कोई पिता केंद्र में मंत्री है और बेटी किसी राज्य में मंत्री बन रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ये भी बीजेपी की एक नई राजनीति है चित्रा, इसमें इससे भी हमें गौर करना होगा। नई राजनीति क्या है? परिवारवाद की राजनीति है, आप सीधे बोल दीजिए। ये तो परिवारवाद की राजनीति है जिसको लेकर वो दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करती है। अगला नाम सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेश नागर ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें, तिगांव विधानसभा जीत कर वो आए हैं और बड़ा दिलचस्प, वहां पर भी 3
जो तिकड़ी थी वो नागर की थी। राजेश नागर बीजेपी, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की, रोहित नागर कांग्रेस पार्टी को हराया, और ललित नागर निर्दलीय, जिन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इन 3 नागर के बीच में ये जो चुनावी मुकाबला रहा उसको राजेश नागर ने जीत लिया था। हरियाणा की ये फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा सीट, जिस पर बीजेपी ने राजेश नागर पर दांव लगाया था और उन्होंने 37,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर प्रणाम करते हुए, अभिवादन वो स्वीकार करते हुए राज्यपाल सभी के चेहरे खिले हुए हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार था। इनके समर्थक भी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, एक एक करके जब नेता जा रहे हैं तो फिर सभी गर्मजोशी से उनके बारे में नारे भी लगा रहे हैं। अगला नाम श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पलवल विधानसभा से जीते गौरव गौतम, जो रोहित के मित्र भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बताएंगे उनके बारे में और ज्यादा बताइए। अब जिम्मेदारी उनके ऊपर बहुत बड़ी हो जाएगी हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की। बिल्कुल चित्रा, देखिए युवा चेहरा है और युवा मोर्चा से जुड़े रहे गौरव गौतम और बड़े लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बात यह है पलवल में करण सिंह दलाल जो कि बड़े सैल्वर्ट है, बड़े दिग्गज नेता है, उनको उन्होंने हराया और पहला चुनाव और पहली बार में मंत्री बनना है अपने आप में बड़ी बात है। जीत का अंतर भी तो बहुत ज्यादा रहा था, इन्होंने शानदार तरीके से जीत भी हासिल की है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, और जो जब मतगणना भी हो रही थी तो लगातार वो जीत का अंतर लगातार हर राउंड में बढ़ता गया, तो ऐसे में बड़ी उपलब्धि युवा चेहरे के तौर पर शामिल हुए इस मंत्रिमंडल में। ये चेहरा जो आपके सामने है गौरव गौतम, अब ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी हरियाणा को आगे लेकर जाने की। पलवल विधानसभा से जीते, अगला नाम सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का को शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं।